What are various provisions in section 69 of भारतीय न्याय संहिता 2023? भारतीय न्याय संहिता BNS सेक्शन 69 के अंदर क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं, इससे रिलेटेड वेरियस पॉइंट्स हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता BNS के अंडर सेक्शन 69 क्या है? सेक्शन 69 ऑफ BNS प्रोविजन अप टू 10 years imprisonment फॉर engaging in sexual activity based on a false promise of marriage और अदर deceitful means। किसी भी गर्ल के साथ अगर मैरिज से रिलेटेड फॉल्स प्रोमिस के बेस पर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाती है तो इस टाइप के पर्सन के अगेंस्ट यहाँ पर 10 years तक का इम्प्रिजनमेंट प्रोविजन किया गया है। The BNS address situations where a man deceive a woman into having sexual intercourse by making false promise such as marriage or employment without any intention of fulfilling them। कोई भी पर्सन अगर किसी भी वुमेन के साथ डिसीव करता है, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड है या फिर मैरिज करने के लिए यहाँ पर फॉल्स प्रोमिस करता है या एम्प्लॉयमेंट गिवन करने के लिए कोई फॉल्स प्रोमिस किया जाता है, तो इसके अगेंस्ट एक्शन टेकिंग किया जाएगा BNS सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग। की प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 69, सेक्शन 69 के अंडर क्या क्या की प्रोविजंस किए गए हैं। नंबर 1, फॉल्स प्रॉमिस, मेकिंग अ प्रॉमिस टू मैरी और ऑफरिंग फॉल्स इंड्यूसमेंट विदाउट द इंटेंशन टू फुलफिल देम। अगर किसी वुमेन के साथ मैरी करने का प्रॉमिस किया जाता है या फिर फॉल्स इंड्यूसमेंट ऑफर किए जाते हैं और इन फॉल्स प्रॉमिस के बेस पर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जाते हैं, इसको यहाँ पर फॉल्स प्रॉमिस के तौर पर डिफाइन किया गया है। नंबर 2, डिसीटफुल मीन्स, एंगेजिंग इन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स इंक्लूडिंग फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन। किसी भी गर्ल को मैरी के लिए फॉल्स प्रॉमिस करके या एम्प्लॉयमेंट गिवन करने के लिए एम्प्लॉयमेंट गिवन करने का प्रॉमिस करके या फिर प्रमोशन गिवन करने के बहाने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किए जाते हैं तो ये डिसीटफुल मीन्स के अंडर आएगा। Number 3, provisions of imprisonment and fine. The offender can be punished with imprisonment for up to 10 years and may also be liable to pay a fine। कोई भी पर्सन अगर इस टाइप के फॉल्स प्रॉमिस करके किसी भी वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंगेज होता है, इस टाइप के पर्सन के अगेंस्ट 10 ईयर तक का इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन पे करने से रिलेटेड यहाँ पर पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है। पनिशमेंट और फाइन दोनों का प्रोविजन किया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ BNS, द भारतीय न्याय संहिता अलॉन्ग विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस्ड द IPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड द एविडेंस एक्ट रिस्पेक्टिवली एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जुलाई 1, 2024। भारतीय न्याय संहिता जिसको IPC के साथ रिप्लेस किया गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के साथ रिप्लेस किया गया एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको एविडेंस एक्ट के साथ रिप्लेस किया गया। इन सभी एक्ट को यहाँ पर जुलाई 1, 2024 से स्टार्ट किया गया। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर 1, इंट्रोड्यूसिंग सेपरेट चैप्टर, द BNS इंट्रोड्यूस अ सेपरेट चैप्टर स्पेशली एड्रेसिंग ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट ऑफेंसेस को एड्रेस करने के लिए BNS के अंदर यहाँ पर सेपरेट चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रीवियसली दे वर पार्ट ऑफ द चैप्टर ऑन ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी अंडर द IPC। प्रीवियसली ये जो प्रोविजन किया गया था वो IPC के अंडर चैप्टर ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी के अंदर ये प्रोविजन किया गया था। नंबर 2, न्यू प्रोविजन फॉर माइनर्स, द BNS proposes changes to the provisions related to the rape of women under the age of 18। 18 ईयर के अंडर किसी वुमेन का अगर रेप होता है, इस रेप से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस BNS के अंदर किए गए हैं। इट मीन्स किस तरह से पनिश किया जाएगा रेप करने वाले पर्सन को, इससे रिलेटेड प्रोविजन इसके अंडर गिवन किए गए हैं। BNS provision and age based classification for rape victims, differentiating among minors under the age of 18, 16 and 12, aligning with the Protection of Children from Sexual Offences Act POCSO। यहाँ पर एज के बेस पर विक्टिम्स रेप विक्टिम्स का क्लासिफिकेशन किया गया। इट मीन्स अगर 12 ईयर चिल्ड्रन है, 16 ईयर चिल्ड्रन है, 18 ईयर चिल्ड्रन के साथ अगर रेप किया जाता है तो यहाँ पर जो पनिशमेंट होगा वो डिफरेंट होगा और इसको सेक्सुअल पोक्सो एक्ट के साथ कहीं ना कहीं अलाइन किया गया है। नंबर 3, सेंटेंसिंग ऑप्शंस, द BNS प्रेस्क्राइब वेरिंग सेंटेंस ऑप्शंस फॉर केसेस इन्वॉल्विंग माइनर्स मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी विद द IPC एंड पोक्सो। BNS के अंदर माइनर्स के साथ अगर कोई केसेस होते हैं इस टाइप के तो यहाँ पर वेरिंग सेंटेंस प्रेस्क्राइब किए गए हैं और IPC एंड पोक्सो के साथ इनकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखा गया है।
इम्प्लीकेशंस ऑफ सेक्शन 69। सेक्शन 69 के क्या क्या इम्प्लीकेशंस है? नंबर ऑफ प्रोवाइड लीगल क्लैरिटी। सेक्शन 69 प्रोवाइड क्लियर लीगल डेफिनेशन एंड consequences फॉर डिसीटफुल एक्ट्स leading to sexual intercourse which ensuring better protection for victims। सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीडिंग करने वाले डिसीटफुल एक्ट के कंसिक्वेंसेस को यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया गया है सेक्शन 69 के अंदर। और ये जो डेफिनेशन है ये कहीं ना कहीं विक्टिम्स को बेटर प्रोटेक्शन गिवन कर सकते हैं। नंबर enhanced protection, the introduction of clear specific provisions for minors and differentiation based on age enhance the protection for younger victim। माइनर्स के लिए जो स्पेसिफिक प्रोविजन, क्लियर स्पेसिफिक प्रोविजन का इंट्रोडक्शन किया गया है सेक्शन 69 के अंदर, वो यंगर विक्टिम्स के प्रोटेक्शन के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। एंड यहाँ पर माइनर्स के लिए और यंगर के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर जो प्रोविजन है वो थोड़ा डिफरेंट किए गए हैं। Conclusion. With its new provisions under Section 69, BNS aims to provide strict penalties for deceitful action leading to sexual intercourse, thereby strengthening the legal framework for protecting women's rights and ensuring justice। सेक्शन 69 के अंडर जो न्यू प्रोविजंस किए गए हैं BNS के अंदर, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स को लीड करने वाले डिसीटफुल एक्शंस के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टी का प्रोविजन करते हैं। और वुमेन्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड जस्टिस को इंश्योर करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं इसके थ्रू स्ट्रेंथ किया जा रहा है।